अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो महाराज जनक के घर में माता जानकी जी पुत्री के रूप में कैसे जन्म लेकर के आई, तेकर पीछे बड़ा सुंदर कथा है दीदी हो। जनक जी के राज्य में एक बार घोर अकाल पड़ी, चारों तरफ सूखा पड़े हुए हैं, वर्षा नहीं हुआ थे, अकाल ही अकाल, जमीन फट चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में मिथिलापुर के समस्त प्रजाजन, राजा जनक के राज्य के समस्त प्रजाजन अत्यंत व्याकुल हृदय हो और व्याकुल होकर के महाराज जनक जी के यहाँ पहुंची, इसकी त्राही माम राजन, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। महाराज चारों तरफ अकाल पड़े हुए हैं और ऐसे अकाल के दशा में जीवन यापन कर पाना दुर्भर हो चुके हैं। महाराज कोई तो उपाय करो जेकर से हमारे जीवन की रक्षा हो, त्राही माम भगवान रक्षा करो। समस्त प्रजा जो है, प्रजा जनक जी से निवेदन करत है। जनक जी महाराज प्रजा के ये दुख भरे स्वर सुनकर के अत्यंत ही व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि राजा जनक जो है बहुत ज्यादा धर्मात्मा राजा है दीदी, और कर्तव्यनिष्ठ राजा हैं। और एक धर्मात्मा राजा कभी भी ये नहीं चाहे कि ओकर प्रजा लोग कोई भी प्रकार की पीड़ा या कष्ट हो, क्योंकि यही राजधर्म है। राजा ला हमेशा अपन प्रजा के देख रेख पुत्र की तरह करना चाहिए। हर एक समस्या के समाधान राजा के द्वारा होना चाहिए प्रजा के, वही सर्वोत्तम राजा है। और राजा जनक जी महाराज के सामने जब प्रजा मन संत्रस्त होकर के रक्षा के भाव से निवेदन करे वरे, तो जनक जी महाराज ला बड़ा चिंता हो गए कि कैसे मैं अपन प्रजा के ये दुखद परिस्थिति में सहयोग करूं, सहायता करूं, जेकर से कर मन के कल्याण हो, ये मन ला खुशी मिले, का करूं ऐसे। क्योंकि एक राजा के लिए प्रजा के हित ही सर्वोपरि होते। और जनक जी महाराज प्रजा के ये दुख भरे स्वर सुन करके मन में चिंतन करत है कि क्या किया जाए जेकर से समस्त प्रजा सुखी और खुशहाल हो जाए पहले के जैसे, ये अकाल जो है वो कैसे समाप्त हो। तो जनक जी महाराज मन में विचार करते कि गुरुदेव भगवान सतानंद जी के पास में चलना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो, जीवन में जब ऐसी दुखद परिस्थिति निर्मित हो, तो ऐसे दुखद परिस्थिति के निवारण के लिए जीवन में एक मार्गदर्शक के होना बहुत आवश्यक है। जब आपके जीवन में कोई समस्या हो और ऐसे समस्या के समय में एक मार्गदर्शन करने वाला मार्गदर्शक रूपी गुरु के होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ध्यान ये बात के भी रहे कि मार्गदर्शक जो आप चुनत हो वो कैसे होना चाहिए। अगर मार्गदर्शक शकुनी जैसे हो जाए ना दाई हो, तो फिर आप लोग पता है कौरव मन 100 झकरी से, पांडव मन 5 झकरी से, और पांडव मन बड़ा संतोषी वीरी से। भगवान कृष्ण का शांति दूत बना करके भेजी रिस दाई हो कि दुर्योधन ने एक बार समझा दे महाराज 5 गांव लभी हमार 5 भाई बर दी तो हमन मान जब युद्ध नहीं करन। भगवान श्री कृष्ण जाके निवेदन करिस के पांडव मन के भाव है जी आप 5 गांव दे दो, बाकी सब ला पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पर दुर्योधन कहे कि हे केशव सूजी अक्रम नादाश्यामी बिना युद्धेन केशव, सूजी के नौक के बराबर भी बिना युद्ध के मैं जमीन 5 पांडव नहीं देव की हिस्साई। क्योंकि अगर मार्गदर्शक कौन है? शकुनी। शकुनी के दिमाग है। भगवान श्री कृष्ण कहे लेकिन दुर्योधन ये धर्म नहीं है, तो मालूम है
दुर्योधन कहे हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा तरीका से जानता हूं महाराज कि ये धर्म नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अच्छा से जानता हूं कि धर्म का हरे पर धर्म में मोर रुचि नहीं है किसी। और मैं ये भी अच्छा से जानता हूं कि अधर्म का हरे कि अधर्म में मोर निवृत्ति नहीं है। लेकिन केनापि देवेन हृदय स्थितेन तथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मोर हृदय में एक ऐसे कोई देव बैठे हुए हैं जिन मोला आदेश करते हो मैं ओकर आदेश के अनुरूप ये समस्त कार्य करता हूँ। इसलिए मोला भली भांति पता है कि धर्म का हरे अधर्म का हरे पर धर्म में मोर रुचि नहीं है, अधर्म में मोर निवृत्ति नहीं है। मैं बहुत अच्छा से जानता हूं। तो दुर्योधन के मार्गदर्शक शकुनी जैसे होने के कारण 100 होते हुए भी ये मन 100 में बदल गया ना। 100 मने मुर्दा का 100 होते हुए भी 100 में परिणित हो गए क्योंकि मार्गदर्शक गलत चुने रही से। लेकिन पांडव मन के मार्गदर्शक केवल 5 झरीस दाई हो। पांडव मन भले 5 झरी से पर मार्गदर्शक ऊपर भगवान श्री कृष्ण री से। और भगवान श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक होने के कारण 5 होते हुए भी पांडव मन महायुद्ध महाभारत में विजय प्राप्त करे। इसलिए जीवन में कभी भी आप मार्गदर्शक चुनो तो ये भी ध्यान रहे कि मार्गदर्शक होना कैसे चाहिए। वैसे तो जीवन में मार्गदर्शक के बहुत आवश्यकता है और होना भी चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि वो मार्गदर्शक शकुनी जैसे ना हो बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए जो आप ला सही मार्गदर्शन करे और जगत कल्याण में जो आपके हित में बात करे। तो जनक जी भी लगिश की प्रजा के बीच में इतना बड़े समस्या पैदा हो चुके हैं, अकाल आगे है और इकर सुख के लिए क्या करे जाए। तो एक मार्गदर्शक चाहिए जो अच्छा रास्ता बताए जेकर से मैं प्रजा के हित कर सकूं। और वो गुरु से बढ़ के मार्गदर्शक जगत में कोई हो नहीं सके। इसलिए जनक जी महाराज जो हैं सतानंद जी के आश्रम में गए। सतानंद जो राजा जनक के कुल गुरु हैं और जा करके गुरु गृह गए तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाल निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। जीवन के सुख और दुख सब ला महाराज जो है राजा जनक जो है गुरु सतानंद जी ला बताते हुए कहे कि गुरुदेव प्रजा बहुत दुखी है, अकाल पड़े हुए हैं, बहुत बड़े समस्या उत्पन्न हो चुके हैं, कृपा करके मार्ग प्रशस्त कीजिए कि मैं क्या करूं। सतानंद जी महाराज कहे कि देखो राजन आपके भाव बड़ा सराहनीय है और मार्गदर्शन के लिए आए हो, इसलिए मैं आप ला एक ही बात कहना चाहूं। आपके जीवन से ये समस्या के समाधान तभी हो सकते जब आपके द्वारा कोई पवित्र कर्म हो और ये जगत में पवित्र कर्म है यज्ञ। इसलिए आप यज्ञ कराओ। और हमारे धर्मशास्त्र ये भी कथे दाई है। आजकल लोगन मन कही थे विधर्मी मन कही थे कि ये हिंदू मन का यज्ञ वज्ञ करत रहे, वातावरण ला पूरा अशुद्ध करके रखे हुए हैं। ऐसे नहीं कथेगा पर निवेदन यज्ञ के पीछे बहुत बड़े रहस्य है, वैज्ञानिक कारण भी है, धार्मिक कारण तो है ही पर वैज्ञानिक कारण भी है। यज्ञ करे से वातावरण में जितना भी दूषित बैक्टीरिया या संक्रमण फैलाने वाला जीव जंतु हैं ओकर विनाश होते और वातावरण प्रदूषित नहीं बल्कि संतुलित होते। ये वैज्ञानिक कारण है। दूसरा बात यज्ञ करे के पीछे धार्मिक मान्यता ये है दाई हो कि जब यज्ञ होते ना तो यज्ञ होते तो यज्ञ में जो हविष्यान हम प्रदान करथन, हविष्यान अग्नि में जो डालथन वो हविष्यान के द्वारा हमार समस्त देवी देवता मन ला पुष्टि मिलते और जब हमार देवी देवता ला पुष्टि मिलते तो वो प्रसन्न होकर के वर्षा करते समय में, प्रकाश आते समय में, वायु आते समय में। अब देवी देवता ही पुष्ट नहीं रही तो संतुलन बिगड़ जाए कि नहीं। तो संपूर्ण वातावरण ला व्यवस्थित करे बर और देवी देवता ला प्रसन्न करे बर ही यज्ञ के विधान है धर्मशास्त्र में। इसलिए यज्ञ होते रहना चाहिए, यज्ञ कराते रहना चाहिए।
तो जनक जी महाराज ला भी बहुत सुंदर सलाह सतानंद जी महाराज देते हुए कहे कि हे राजन, अगर आपके द्वारा यज्ञ कर्म हो तो यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवी देवता हो जो है सही समय में अगर वर्षा कर दे तो आपके राज्य में जो समस्या उत्पन्न हो है वो समाप्त हो जाही और खुशहाली आ जाए। पर एक और बात ध्यान रहे, यज्ञ जो होते वो कहीं भी नहीं करे जाए दीदी हो, ये विशेष बात में बोले बर जाता। यज्ञ कहीं भी नहीं करे जाए, धर्म शास्त्र में सबके विधान है, विधि है। अज्ञानता के भाव होने के कारण, धर्म शास्त्र के जानकारी नहीं होने के कारण हमर द्वारा आजकल हमन पुण्य भी करथन वो पाप में बदल जात है ना। देखो जैसे आजकल हमन गणेश चतुर्थी में गणेश जी पधराथन, माता दुर्गा जी के आगमन होते, कहीं भी मना दिए जाते, कहीं भी माता दुर्गा के मूर्ति रख दिए जाते, कहीं भी भगवान गणेश जी के मूर्ति बिठा दिए जाते। ऐसी विधान थोड़ी है। साल भर जी हम कूड़ा करकट फेंका थे, वही कूड़ा करकट फेंके हुए जगह साफ करके भगवान गणेश ला मना दिए जाते। ये धर्मशास्त्र संगत नहीं है दीदी, ये विधि नहीं है, ओकर विधान है। कौन सी जगह में मूर्ति रखना चाहिए, कैसे जगह में भगवान की स्थापना होना चाहिए। आजकल तो अर्धरात्रि के समय में माता दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन किए जाते, भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन किए जाते। सोच के देखो दाई हो, पापी से पापी आदमी घला जब मरते ना तो बोला रात के समय नहीं दफना जाए, नहीं जलाया जाए। अपन गांव में देखा था, पापी से पापी व्यक्ति के भी जब मृत्यु होते तो बोला रात्रि के समय में जलाए या दफनाए नहीं जाए। तो का वो पापी व्यक्ति से गए गुजरे हैं हमारे देवी देवता कि हम अर्धरात्रि के समय में होकर विसर्जन किए जाते हैं। सोच करके देखो, यही कारण है कि कई जन दुर्गा माता ठंडा कर खुद ठंडा हो जाते, वही कारण यही है। तो ये में आप पुण्य मिलने वाला नहीं बल्कि आपके पाप में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, कहीं भी कोई भी उपक्रम करत हो अच्छी बात है, आस्था होना चाहिए धर्म के प्रति, बहुत अच्छा बात है। आप मूर्ति स्थापना करथो, माता के 9 दिन पूजा करथो, पर साधना ला साधना के तरीका से करो, धर्म शास्त्र के विधि विधान की जानकारी ले लो। आप ला नहीं है कोई बात नहीं, आपसे जो अनुभवी है ओकर से जानकारी लो। आज तो मंदिर भी कहीं भी बना दिए जाते, मंदिर बना के छोड़ दिए जाते, जहाँ जुआ खेले जाते, ताश खेले जाते, पाउच खाक थूके जाते, कुत्ता मलमूत्र करते, मंदिर कहीं भी बनाए जाते। धर्मशास्त्र में मंदिर बनाए के विधान का है। हमार सियान मन ला पूछो, पहली जब हमार सियान मन मंदिर बनाए ना दाई हो तो कहाँ बनाए पता है? हमार सियान मन जब पहली मंदिर बनाए तो तालाब के किनारे में बनाए, या तो नदिया के किनारे में बनाए, या भगवान शिव जी के मंदिर लिंग की स्थापना, प्रतीक की स्थापना भगवान राम कहाँ करी? समुद्र के किनारे। मतलब धर्मशास्त्र कहते कि जहाँ सर्वाधिक जल के स्रोत हो ऐसे जगह में भी मंदिर बनना चाहिए, ऐसे जगह में ही मंदिर बनना चाहिए। जहाँ जल के सर्वाधिक स्रोत होते वही जगह में मंदिर के निर्माण किए जाते, हर जगह मंदिर नहीं बनाया जाता। और सबसे अच्छा उपाय तो धर्म शास्त्र में कहे गए हैं कि आप कहीं भी मंदिर ना बना के अपन घर में मंदिर बना लो, जेकर आप प्रतिदिन सेवा कर सको, देख रेख कर सको, पवित्रीकरण कर सको, वो ज्यादा अच्छा है। पर बाहर में बना करके छोड़ दो, ये अच्छा बात नहीं है दीदी। ऐसने यज्ञ के भी विधान है। कोनो कोनो मन कथे कि महाराज जनक खेत में नांगर जोतत रहिस त हम सीता जी हम मिल गए कई के। का महाराज जनक किसान है? किसान जी नहीं ना, तो खेत में नांगर जोते बर काबर जैसे विचार करो। बात ऐसे नहीं है दीदी। महाराज जनक तो राजा हैं, हल चला है, ये बिल्कुल सत्य बात है, पर धान बोए बर हल नहीं चला है। धान बोए बर नागर नहीं जोते हैं। कावर नागर ज्योतिष महाराज जनक? क्योंकि शतानंद जी महाराज की हे राजन आप यज्ञ करना पड़ी, और यज्ञ कराए से पूर्व सबसे पहली भूमि के शोधन करना पड़ी, भूमि ला पवित्र करना पड़ी। क्योंकि दीदी हो भूमि कोई भी जगह पवित्र नहीं है।
भूमि हर जगह अपवित्र है, अशुद्ध है, क्योंकि हर जगह कोई न कोई जीव जंतु के मृत्यु होवत है, हर जगह कोई न कोई जीव जंतु जन्म लेवत है। इसलिए जमीन के कोई एक कण भूभाग भी पवित्र नहीं है। लेकिन एला पवित्र करे के विधान धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं, और वही विधान के परिपालन करते हुए राजा जनक जी जो हैं भूमि के शोधन करिस। भूमि के शोधन करिस तो भूमि ला पवित्र करे बर का करिस जानथो? भूमि ला पवित्र करे बर महाराज जनक जो हैं नागर के जो फल होते ना दीदी, हमारे भैया मन जब खेत में नांगर जोते बर जाते तो नागर तो लकड़ी के रहते, लेकिन उनमें एक धार नुमा जो लगे रहते लोहा के, बोला फल कहे जाते है ना। तो महाराज जनक जी के नागर हा घलो लकड़ी के रही सोही, पर फल हा लोहा के नहीं से, सोना के रही से, सोना। क्योंकि संसार में सोना एक ऐसे पवित्र धातु है जेकर से पवित्र और कोई नहीं मानेगे। सोना ला संसार के सबसे पवित्र धातु माने जाते हैं, और इसीलिए राजा जनक जी नागर के फल में सोना के फल लगा करके वो भूमि के पवित्रीकरण करे बर जुताई करत रही, धान बोए बर नहीं जोतत रही है ना। यज्ञ भूमि ला पवित्र करे बर सोना के फल से जुताई करत रही से, ताकि में सोना के स्पर्श हो ही तो वो भूमि जो है पवित्र हो जाए। और आपन देखे हो साधारण सी बात बताता हूँ, आपके गांव में जब सत्यनारायण के पूजा होते घर वन में, तो आप देखना जिन यजमान के हाथ में सोना के अंगूठी होते वो यजमान ला महाराज जो है कुश नहीं बांधे, और जिन यजमान के हाथ में कुश नहीं होए ना, सोना का अंगूठी नहीं होए ना, ओकर हाथ में कुश बांधे जाते। काबर बांधे जाते? काबर की सोना जितना ही पवित्र वनस्पति में कुश लमाने गए, तो जिन यजमान के हाथ में सोना के अंगूठी नहीं होए वो यजमान के हाथ में कुश ला बांधे जाते ताकि वो पवित्र हो जाए। ये विधान है। तो इसीलिए महाराज जनक जी जब जमीन में हल चले इस यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण के लिए, शोधन के लिए, तो सोना के फल से जड़ित हल के द्वारा जमीन ल जोत करके पवित्र करत रही से। और जैसे ही जमीन ल जोतत रही न दाई हो, तो वो जोतते समय हल के जो फल है वो एक ठन घड़ा से टकरा गई। हल के नुकीला भाग जो है, हल के जो फल है वो घड़ा से टकरा गए, और हल के फल जब घड़ा से टकराई तो वो घड़ा से एक दिव्य कन्या के प्रादुर्भाव हुई, और वो दिव्य कन्या ही जनक सुता जग जननी जान, बोली आदि शक्ति जानकी मैया की। तो जानकी जी के प्रादुर्भाव हुई। अब देखो हल चलाए के बाद जमीन में जो कूड़ निकथेगा, सियान मन बाबा मन ज्यादा जाने, आजकल के लड़का मन तो नांगर वांगर जोते नहीं का जाने। दीदी हो जब नांगर जोतन तो चिन्ह नहीं बनते, लंबा कूड़ जेला कहे जाते, ओला सीत भी कही थे कूड़ ला है ना। तो सीत से प्रकट हुई माता जानकी, इसलिए ओकर नाम पड़ी सीता। सीत और आ मतलब जन्म लेने वाली। तो सीत से जन्म होने के कारण वो देवी के नाम जो है जगत में सीता के नाम से प्रख्यात हुई। और दूसरी बात, हल के जो फल होते वो फल के जो नुकीला भाग होते ओला घलो सीत कहे जाते, और हल के नुकीला भाग ला सीत कहे जाते, और वो सीत से टकरा करके ही वो घड़ा से कन्या के प्रादुर्भाव हुई, इसलिए भी वो माता ला सीता के नाम से जाने जाते। भूमि के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण हल चलिस तो भूमि के गर्भ में रिस ना घड़ा जो है, तो भूमि के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण भी वो देवी के नाम भूमिजा, एक नाम जो पड़ी वो भूमिजा, भूमि और जा मतलब जन्म लेने वाली। तो भूमि से जन्म लेने वाली होने के कारण वो देवी के नाम भूमिजा पड़ी। अच्छा, एक सुंदर बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। राजा जनक जी है जब राज सिंहासन में बैठे रही ने दीदी हो, तब सीता जी राजा जनक लन्नी मिले रही है ना। सीता कौन है? शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते।
माता सीता साक्षात शांति के स्वरूपा हैं और ऐसे शांति स्वरूपा माँ जानकी जनक जी ला कब तक नहीं मिले रही से। तो जब तक महाराज जनक राज सिंहासन में विराजमान रही से शांति नहीं मिली। जब तक राजा जनक जी जो हैं अन्य अन्य राजा से युद्ध पराक्रम करी शांति नहीं मिली। लोकसभा में विराजमान रही शांति नहीं मिली। राज्यसभा में विराजमान रही तब तक सीता रूपी शांति जनक जी ला नहीं मिली। तो सीता रूपी शांति जो है जनक जी ला कब मिली? जब वो एक किसान की तरह पवित्र कर्म करते हुए जमीन में हल चलावत रही से, और तब जनक जी ला जानकी माता के प्राप्ति हुई। तब श्री जानकी जी ला श्री जनक जी ला सीता माता के प्राप्ति हुई। तो एकर से ये सिद्ध होते कि सीता कौन न मिलते, जो देह और गेह भाव से ऊपर उठ जाए। जनक जी कौन है? विदेह राज। जनक जी के दूसरा नाम विदेह राज। विदेह राज कावर कहे जाते? जिन जगत कल्याण के लिए अपन देह की सुधि ना रखे, जिन अपन देह की सुधि ना हो, जेकर लिए प्रजा के हित ही सर्वोपरि हो, जगत के हित ही सर्वोपरि हो, और ऐसे जगत कल्याण के लिए जिन अपन देह की भी सुधि ना रहे, वही विदेह है, वही विदेह राज जनक हैं। तो संसार के आसक्ति से मुक्त रहने वाला, देहाध्यास से मुक्त रहने वाला संत के हृदय में ही अथाह शांति रूपी सीता के आगमन होते। ऐसे संत के जीवन में ही अथाह शांति रूपी सीता के प्रादुर्भाव होते। हम जब तक संसार के आसक्ति से, राग से चिपके हुए हैं, तब तक हमला शांति रूपी सीता के प्राप्ति हो ही नहीं सके। और जिन दिन हम ये संसार के आसक्ति से मुक्त हो जाबो, सत्य कहा तो आपला आत्म शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि संसार में शांति है ही नहीं दाई, संसार में आत्म शांति है ही नहीं। आत्म शांति तो साधना में है, भगवान की भक्ति में है। और जो देह गेह से मुक्त होकर के भगवान के साधना में विदेह भाव से रहे, ऐसे विदेह भाव में रहने वाला संत के घर ही सीता रूपी शांति के आगमन। शांति और महाराज जनक जैसे देहाध्यास से मुक्त संत जब अपन धर्म संगिनी कौन सुनैना, नैना मने नेत्र होते, और नेत्र में विश्लेषण लगे है सु, तो सूक्ष्म दृष्टि, पारखी दृष्टि। देहाध्यास से मुक्त कोनो व्यक्ति के द्वारा जब अपन धर्म संगिनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ विचार पूर्वक सुमति के भूमि में हल चलाए जाते, तो वो हल के फल जब घट से टकराते, तो वही घट से भक्ति रूपी जानकी के प्रादुर्भाव होते। मतलब यही भाव है दीदी हो, कोई भी देहाध्यास से मुक्त संत के द्वारा जब भगवान के कथा के गुणगायन किए जाते, और वो कथा के भाव जो है, वो कथा के ओकर जो विचार जो है, वो संत के विचार जो है, वो हमारे हृदय से जब टकरा जाते। आजकल विचार है खोपड़ी से ज्यादा टकराते, हृदय से कभू कभू टकराते, खोपड़ी से ज्यादा टकराते। जो अलग अलग विचारधारा के मानने वाला व्यक्ति अगर आपस में बैठ जाए ना, तो शांति नहीं मिले बल्कि अशांति फैल जाती है। एक भाजपा वाला हो जाए, एक कांग्रेस वाला, कांग्रेस वाला कहीं मोर पक्ष ज्यादा अच्छा है, बीजेपी वाला कहीं मोर पक्ष ज्यादा अच्छा है। अब ये दोनों जन जब अपन अपन भाव ला, अपन अपन विचार ला समर्थन करी, तो ये दोनों के बीच में झगड़ा होई कि नहीं? और झगड़ा होई तो अशांति उत्पन्न होई कि नहीं? तो शांति कहाँ मिली? नहीं मिलने वाला। तो दो विचार ला लेकर के हमेशा लड़ाई ही होते, अशांति ही पैदा होते। पर जहां दो विचार जाकर के हृदय से टकरा जाए, ये हृदय से टकरा जाए, कोई संत के विचार जब हमर विचार से टकरा जाए,
तो वही हृदय से जब टकराते ना, तो ये हृदय में भगवान के प्रति अनंत भक्ति के भाव जब उत्पन्न होते, तो भावाविहल हो जाने के कारण वो भक्त के नेत्र से वर्षा होना चालू हो जाती। और जब वर्षा होना चालू हो जाते तो जीवन में अथाह शांति और खुशहाली के आगमन होते। बस भाव यही है सज्जनों, जब जनक जी के द्वारा सुमति के भूमि में हल चलाएगी, तो हल के फल जब घट से टकराई, तो भक्ति माता सीता के प्रादुर्भाव हुई। और जहाँ भक्ति के प्रादुर्भाव हो जाए, वर्षा होना संभव है। और जैसे ही वर्षा हुई, तो समस्त राज्य में खुशहाली और आत्म शांति की अथाह प्राप्ति। तो भगवान के भक्ति ला तो वर्षा ऋतु ही कहे गए। रघुपति भक्ति वर्षा ऋतु, रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास। भगवान की भक्ति ला वर्षा ऋतु कहे गए दाई हो। और वर्षा ऋतु में पानी गिरथे, सब जन देखो, पानी छू घलो डारथो, लेकिन वर्षा ऋतु कैसने दिखथे लो कोनो आज तक नहीं देखे हो? कोई देखी नहीं है। ये केवल अनुभव करे के चीज हैं। इसी तरह वर्षा ऋतु ला भगवान के भक्ति कहे गए हैं। और भक्ति कोई देखे के चीज नहीं है, भक्ति कोई स्पर्श करे के चीज नहीं है, भक्ति